Hello guys, welcome back to my YouTube channel Perfection Pharmacy. So guys, today I will teach you that what is vitamins. आज मैं आपको vitamins के बारे में बताऊंगा and what is the classification of vitamins and what is disease of vitamins and deficiency of vitamins and what is the role of vitamins in the body. बॉडी के अंदर क्या रोल्स होते हैं और इस क्या कमियां हो जाती हैं हमारे विटामिन्स की वजह से बॉडी के अंदर, और इसकी डिजीज़ क्या होती हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो जैसे कि गाइस आप जानते ही हैं कि नॉर्मली हमारी बॉडी को नीड होती है विटामिन्स की। अगर कोई भी विटामिन्स हमारी बॉडी में कम हो जाता है या डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमको प्रॉब्लम हो जाती है। जिस भी विटामिन जो भी कम होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। व्हाट इज़ विटामिन्स? Organic nutrients required in small amount for the different biochemical reaction to support normal growth, maintenance and reproduction. Essential nutrients are not structural compound of tissue, have no energy value. कार्बनिक पोषण जो सामान्य विकास के समर्थन के लिए विभिन्न जैव रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए स्मॉल अमाउंट में बहुत ज़रूरी होते हैं। गाइस ये तो हमने आपको बताया था स्मॉल वे में कि विटामिन्स क्या होते हैं। एंड देन अब बात आती है गाइस कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो मैं आपको अब बताऊँगा व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स are divided into the two categories. There are solubility. विटामिन्स को टू कैटेगरी में बांटा गया है उनकी solubility के अनुसार। And first is a fat soluble vitamins and second is a water soluble vitamins. So guys, I am talking about कि अब क्लासिफिकेशन इसको विटामिन्स को किस तरह किस कैटेगरी में किया गया है। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर शो हो रहा है। सो अब हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स की। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स में जो विटामिन्स आते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड देन विटामिन के। इसको हम एक तरह से एडेक भी पढ़ सकते हैं, इसको याद करने में आसानी रहता है। अब बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को भी टू कैटेगरी में बांटा गया है, बी कॉम्प्लेक्स एंड नॉन बी कॉम्प्लेक्स। अब हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की। तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स में विटामिन्स आते हैं थायमीन्स जिसको हम विटामिन B1 बोलते हैं, एंड देन राइबोफ्लेविन जिसको विटामिन B2 बोलते हैं, एंड नेसिन जिसको हम विटामिन B3 बोलते हैं, एंड देन उसके बाद आता है पैंथोनिक एसिड जिसको हम विटामिन B5 बोलते हैं, एंड उसके बाद आता है पाइड्रोक्सिन जिसको हम विटामिन B6 बोलते हैं, एंड देन उसके बाद आता है वोइटिन जिसको हम विटामिन B7 बोलते हैं, एंड उसके बाद आता है फोलिक एसिड जिसको हम विटामिन B9 बोलते हैं, एंड उसके बाद आता है वाल्मीन जिसको हम विटामिन B12 बोलते हैं। अब बात करते हैं नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की। गाइस ये हमको याद रखना है, जो हमारा विटामिन सी है इसको हम नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स में रखते हैं, एंड इसको एक तरह हम इसका दूसरा नाम इसको ये भी कह सकते हैं कि स्कोर्बिक एसिड होता है। सो गाइस हम अब बात करते हैं विटामिन ए की, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स में आता है। एनी ऑब्जर्वेबल फैट सोल्यूबल विटामिन्स एज रेटिनॉल फाउंड स्पेशली इन एनिमल प्रोडक्ट। ये हमको एनिमल प्रोडक्ट में आसानी से मिल जाता है, जैसे कि एग, मिल्क, fish liver oil or mixture of them whose lack in the animal body causes epithelial tissue to become keratinoids as in the eye of with resulting of visual defect. A group of unsaturated neutrals organic compound retinol, जैसे कि अब इसका रेटिनल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं बना हुआ रेटिनोनिक एसिड। इसके जो सोर्स होते हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, हम इसको और कहाँ फाउंड कर सकते हैं। तो हम इसको फाउंड कर सकते हैं एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स इसके जो होते हैं, जैसे कि एनिमल सोर्स होते हैं इसके मिल्क, मीट, फिश, लीवर, एग्स।
एंड प्लांट सोर्स होते हैं इसके ग्रीन लीफ वेजिटेबल, येलो फ्रूट्स, रेड पाल्म ऑयल। करेक्टराइटिस ऑफ विटामिन ए, इसका फर्स्ट जो करेक्टर होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड जेन ट्रांसक्रिप्शन। ये फॉर्मेशन करता है ब्लड सेल्स का एंड जेन ट्रांसक्रिप्शन का। एंड इसका जो सेकेंड करेक्टर होता है इट इज़ मेनली नेसेसरी फॉर द बॉडी टिश्यू रिपेयर टू मेंटेन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन गुड हेल्थ। ये जो मेंटेनेंस जो रखता है स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को इन गुड हेल्थ में, और बिल्ड एंड टेक केयर ऑफ बोन्स, हेयर, नेल्स एंड टीथ, और ये जो बनाए रखता है बोन्स को, हेयर को, नेल्स को एंड टीथ। एंड थर्ड करेक्टर इज अ बॉडी स्टोरेज फैट सोल्यूबल विटामिन्स इन लीवर, अपीयर्स इन रेटिना ऑफ आई इन सम components called retinoid. Eyes need it for correct vision. और फोर्थ इसका करेक्टर है एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट, बॉडी फैट को स्टेरॉइड करती है इन द लीवर में, अपीयरेंस किसके अपीयरेंस में, रेटिना ऑफ आई के। तो इसके जो सम कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कहलाते हैं रेटिनोइड। आई जो होती है ना नीडेड करती है फॉर द करेक्ट विजन की, मतलब सही देखने को, एंड एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। अब गाइस हम बात करते हैं विटामिन ए की फंक्शन की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड इससे हमें पता चलता है कि विटामिन ए हमारी बॉडी में किस तरह फ़र्क करता है। तो बॉडी फंक्शन इसका क्या होता है, बॉडी फंक्शन होता है विटामिन ए हेल्प फॉर्म एंड मेंटेन हेल्दी स्किन, मतलब जो हमारी विटामिन ए हेल्प करता है स्किन में, टीथ में, स्केलेटल में एंड सॉफ्ट टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन में। अब विजन की बात करते हैं तो गाइस इसका सेकेंड फंक्शन होता है। तो विटामिन ए प्रमोट्स करता है गुड विजन स्पेशली इन लो लाइट में, यानी कि अगर हम लो लाइट में अगर देखते हैं तो हमें गुड विजन देखने का ये प्रमोट्स करता है। अच्छा, अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। तो इम्यून सिस्टम में इसका एक फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये क्या क्या कहता है कि विटामिन ए इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग हेल्थी इम्यून फंक्शन एंड डेफिशिएंसी कैन लीड टू एन इम्पेयर्ड रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। एंड सेकेंड फंक्शन कहता है इसका कि फूड सोर्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स सच एस बेटा कैरोटीनॉइड में रिड्यूस टू रिस्क फॉर द कैंसर। तो गाइस ये तो था हमारा विटामिन ए का फंक्शन, एंड पूरा ही मैंने कंप्लीट आपको ये बता दिया है विटामिन ए के बारे में। अब हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी के फंक्शन एंड रोल क्या होते हैं। गाइस अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन वेरी 5 फूड्स। ये जो नेचुरली प्रेजेंट होता है फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, एंड अदर अवेलेबल एज अ डाइटरी सप्लीमेंट, ये डाइटरी सप्लीमेंट में भी अवेलेबल होता है। इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस एंडोजेनसली व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सनलाइट, जब सनलाइट से अल्ट्रावायलेट आती हैं स्ट्राइक द सनलाइट इन द स्किन पर, और ट्रिगर विटामिन डी सिंथेसिस, ये ट्रिगर विटामिन सिंथेसिस होता है। तो गाइस ये तो हमने बताया था आपको विटामिन डी के बारे में। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के करेक्टर के बारे में। तो इसके करेक्टर क्या होते हैं, आइए हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। तो इसका फर्स्ट करेक्टर जो होता है विटामिन डी का, विटामिन डी इज़ अ प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग रिकेट्स, अ डिजीज दैट इज कोज बाय नॉट हैविंग इनफ विटामिन डी। ये जो इसका कोजिस होता है रिकेट्स का, कोजिस होता है विटामिन डी। ये हमारे पास जब विटामिन डी नहीं होता है बॉडी में तो हमें रिकेट्स नाम की डिजीज हो जाती है। एंड इसका सेकेंड फंक्शन क्या कहता है, विटामिन डी इज ऑल्सो कोज फॉर यूज फॉर ट्रीटिंग वीक बोन्स, ऑस्टोप्रोसिस एंड बोन पेन, ऑस्टोमलेशिया, बोन लॉस इन पीपल विथ कंडीशन कॉल्ड इज हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एंड एन इनहेरिटेड डिजीज ओस्टोजेनेसिस imperfecta in which the bone are especially brittle and easily broken। गाइस ये हमने आपको बताए थे विटामिन डी के करेक्टर। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के फंक्शन की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का फर्स्ट फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम विच हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन, एंड सेकेंड फंक्शन इज अ
मसल फंक्शन। एंड उसके बाद आता है कार्डियक वस्कुलर फंक्शन फॉर अ हेल्दी एंड सर्कुलेशन। एंड उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर हेल्दी लंग्स एंड एयरवेज। एंड उसके बाद आता है ब्रेन डेवलपमेंट। एंड लास्ट आता है कि एंटी कैंसर इफ़ेक्ट। अब गाइस हमने विटामिन डी के फंक्शन एंड उसके करेक्टर बारे में आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के। अब व्हाट इज़ विटामिन ई एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई refers to group of components that include both tocopherol and tocotrienols. The group that most stand out is that of tocopherol that has four membranes: alpha tocopherol, beta tocopherol and gamma tocopherol and delta tocopherol. इसके सोर्स और जो होते हैं इट इज़ सोर्सेज vegetable oils, corn, soybean, safflower and cotton seed and product made from the such as margarine. तो गाइस ये था विटामिन ई। अब हम इसकी विटामिन ई के करेक्टर के बारे में बात करते हैं। विटामिन ई का फर्स्ट करेक्टर होता है विटामिन ई इज़ अ कंसीडर दैट हार्ट विटामिन्स सिंस इट इज़ नेसेसरी टू हैव विटामिन ई नीड्स कवर्ड फॉर अ हेल्दी हार्ट। ये हमारे हार्ट को कवर करने के लिए विटामिन ई बहुत ही ज़रूरी होता है। एज अ फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट इट स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन। ये हमारे प्रोडक्शन को स्टॉप करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन में। एंड स्पेस फॉर्मेट व्हेन द अंडर गोज ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के फंक्शन के बारे में। विटामिन ई के फंक्शन क्या होते हैं। एंड फर्स्ट फंक्शन इज़ अ विटामिन एंटीऑक्सीडेंट एंड सेकेंड फंक्शन इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया अमंग प्रीमेच्योर इन्फेंट्स एंड थर्ड फंक्शन इज़ अ इनहेंस इम्यून सिस्टम एंड फोर्थ इज़ अ रिटार्ड स्पॉइलेज ऑफ कमर्शियल फूड एंड फोर्थ फंक्शन इज़ अ विटामिन ई ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन जैन इम्प्रेशन। अब हम बात करते हैं विटामिन के की, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के मेड अप सर्वल कंपाउंड एसेंशियल टू ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के पाइलोक्विन 1, विटामिन के 2, मेनाक्विन 1 एंड सिंथेटिक विटामिन के मेनाडी1। विटामिन के डिस्ट्रॉयड बाय लाइट एंड अल्कलॉइड्स। गाइस ये तो था विटामिन के। हम बात करते हैं विटामिन के को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन के। विटामिन ए फर्स्ट सोर्स इज़ अ ग्रीन लीफ वेजिटेबल सच ब्रोकली, cabbage, spinach and kale. And second source is dry product cow milks, eggs, meats, fruits, carols. And second, bacteria in small intestine synthesis some vitamin K what must be supplemented by dietary source measures in micrograms. अब गाइस अब हम बात करते हैं विटामिन के फंक्शन की। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विटामिन के। तो इसका फर्स्ट फंक्शन होता है विटामिन के का फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोमिन फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एंड सेकंड फंक्शन होता है इसका कैंडिडेट लाइकली टू रिसीव विटामिन के न्यू बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, क्लाइंट हु सफर फ्रॉम द फैकल्टी फैट अब्जॉर्प्शन आफ्टर एक्सेंटिव्स antibiotic therapy, antidote for an overdose of anticoagulation or treatment of hemorrhage. तो गाइस ये तो था फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की। तो वाटर सोल्यूबल्स की विटामिन्स की बात की जाए तो इसमें आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। डिज़ोल्व इन वाटर में होते हैं, इजली रिस्टोर्ड हो जाते हैं एयर, लाइट एंड कुकिंग में। इन कांट बी स्टोर्ड एंड रेडिली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बॉडी। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की।
जो कि हमें फाउंड हो जाता है वेजिटेबल में। एंड डेली जो रिकमेंडेड हम इसको कर सकते हैं 19 माइक्रोग्राम्स, और हेल्पफुल जो होता है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है। विटामिन सी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एंड प्रोटेक्ट food from oxidation. Role in formation of collagen and absorption known heme. Iron prevent scorbic may be involved with the formation of functioning of neuropinephrine. Some amino acid folate leukocyte the immune system and all allergic reaction. अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन सी। Vitamin C is required for the synthesis of collagen, the intracellular cement substance which gives structure to vascular tissue, bones, tendons, and ligaments. Vitamin C is contribute to the health of teeth and gums, preventing hemorrhaging and bleeding. Vitamin C is also needed for the metabolism and bile acid, which may be have implication for blood cholesterol level and gallstone. Vitamin C plays an important role in synthesis of several important peptide hormones, neurotransmitter, and carnitine anti-allergic. अब मैं आपको बताता हूँ विटामिन B1 के बारे में, जो इजली फाउंड हमें मिल जाता है फिश से, यानी मछली से, और वेजिटेबल से, और डेली रिकमेंडेड अलाउंस जो कर सकते हैं 1.5 ग्राम माइक्रोग्राम्स को कर सकते हैं। एंड हेल्पफुल होता है मेंटल पावर के लिए, जो हमारी मेंटेनेंस होती है माइंड की, उसके लिए होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा विटामिन B1 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन B1, इसको हम थायमिन भी बोलते हैं, थेमिन भी बोलते हैं, और विटामिन B1 भी। नेम्ड एज अ थियो विटामिन एंड सल्फर कंटेनिंग विटामिन्स is a water soluble vitamin of a B complex. Sources होते हैं, source of include unrefined and enriched cereals, yeast, wheat, grains, lean pork, organ meat, and legumes. And character is of vitamin B1. It is unstable when exposed to the ultraviolet light and gamma radiation. And second function is a thiamine reaction strongly in Mildred type reaction. Thiamine is a colorless organosulfur compound and soluble in water, methanol, and glycerol, and practically insoluble in less polar organic solvent. अब मैं आपको बताता हूँ विटामिन B1 के फंक्शन के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था विटामिन B1 के करेक्टर। तो विटामिन B1 का फंक्शन क्या होते हैं? It is production of energy from food, the synthesis of nucleic acid, the condition of nervy impulse, the normal function of heart, normal carbohydrate and energy yield, metabolism, the normal function of nervous system, normal physiological function. अब हम बात करते हैं विटामिन B2 की, जो ईज़िली हमें विटामिन B2 फाउंड हो जाता है, यानी मिल जाता है मिल्क में, और डेली रिकमेंडेड अलाउंस करते हैं इसको 1 मिलीग्राम। एंड हेल्पफुल होता है मेंटल पावर के लिए। गाइस मैं आपको बताता हूँ विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 also known as a riboflavin or additive E101 is one of 8 B vitamins that are essential for a human health. It is crucial for breaking down food components, absorbing other nutrients, and maintaining tissue. Necessary for metabolism of carbohydrates, protein, and fats. इसका जो सोर्स होता है मिल्क होता है, मीट्स, पोलैरिटी, फिश, enrich breed, cereals, ब्रोकली, स्पिंच एंड एस्पैरागस। इन सभी चीज़ों में हमें फाउंड हो जाता है विटामिन B2। एंड अब हम इसके फंक्शन के बारे में आपको बताते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन B2? तो अमंग विद विटामिन A मेंटेनिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, हेल्थ, आइज, नर्वस, मसल एंड स्किल,
the maintenance of normal red blood cells, convert food carbohydrate into glucose which is used to produce energy, convert vitamin B6 and vitamin B9 into the active forms, the reduction of tryptophan and fatigue. सो गाइस अब मैं बात करता हूँ विटामिन B3 की, जो कि हमें इजीली फाउंड हो जाता है इन मीट एंड चिकन में, और डेली रिकमेंडेड हम इसको कर सकते हैं 16 मिलीग्राम में हम इसको टेक कर सकते हैं। हेल्पफुल होता है फॉर मेंटल पावर के लिए हमारी ये भी। तो अभी मैंने आपको बताया था विटामिन B2 के बारे में, अभी बता रहा हूँ विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3 जिसको हम नेसिन भी बोलते हैं, विटामिन B3 इज ऑल्सो नाउन एज अ नेसिन और निकोटिन एसिड। इट इज़ एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इट इज़ अ कलरलेस वाटर soluble in derivatives or pyridine with a carboxylic group COOH at 3 position. It is a pyridine derivative and it is a precursor of coenzyme। मैं आपको विटामिन B3 के जिसको हम नेसिन बोलते हैं विटामिन B3 उसके सोर्स भी बता देता हूँ। तो ये हमें ईज़िली प्रोटीन्स में, ब्रोकीज में, टमाटो में, ब्रेड्स में, ये जो स्क्रीन पर आपको फूड्स शो हो रहे हैं इन सभी में हमको फाउंड हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं विटामिन C के फंक्शन के बारे में। B3 का जो फंक्शन फर्स्ट होता है, विटामिन B3 हेल्प इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये जो विटामिन B3 जो रिलीज करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, यानी जो भी हम मटेरियल खाते हैं खाना उसमें से जो एनर्जी रिलीज करता है फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। एंड विटामिन B3 इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द DNA सिंथेसिस। इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन and testosterone. It is also helpful in reducing migraine headaches. Vitamin B3 as a nicotinamide may improve arthritis symptoms, including increasing joint mobility and reducing the amount of anti-inflammatory and medicine needed. It is necessary for the health, skin, nervous and digestive system. High dose of niacin मेडिकेशन और यूज़ फॉर द प्रिवेंट डेवलप। अब हम बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। हमने विटामिन B3 के बारे में आपको बता दिया है, तो विटामिन B5 हमें इजीली फाउंड कर सकते हैं लीवर एक्स, यानी रिकमेंडेड डेली अमाउंट जो करते हैं 5 मिलीग्राम में करते हैं, यानी माइक्रोग्राम में, एंड हेल्पफुल होता है फॉर द मेंटल के लिए। एंड विटामिन B5 जिसको हम बोलते हैं पैंथोनिक एसिड, विटामिन B5 इज ऑल्सो नाउन एज अ पैंथोनिक एसिड, इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। इट वॉज अ डिस्कवर बाय द रोजर जे विलियम्स इन 1990। टिश्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अ वेरी वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल प्रोवाइड इज अ ग्रोथ फैक्टर फॉर येट दिस ग्रोथ फैक्टर आइडेंटिफाइड एज अ पैंथोनिक एसिड। दिस वर्ड ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पैंथो, मीनिंग में होता है एवरीवेयर, पार्ट ऑफ कोएंजाइम, एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ CHO फैट प्रोटीन। और इसके डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B5 के जो होते हैं डेली रिक्वायरमेंट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इन सभी में अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और टॉप विटामिन B5 फूड्स जो होते हैं, आपको ये सीन भी आप कर रहे होंगे डिस्प्ले पर इस समय, तो आप उसमें से देख सकते हैं। What is the function of vitamin B5 यानी पैंथोनिक एसिड? विटामिन B5 plays an important role in helping release energy from the sugar and starch and fats. Vitamin B5 is important for the releasing energy, storage and fat in equally important for the creation of fat. Two basic type of fats, fatty acid and cholesterol, both required as a coenzyme from the vitamin B5 for the synthesis. Sometimes it is important for the body to make small chemical changes in the shape or cell protein. Thus, vitamin B5 is used in cases. अब हम बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में, जो ईजिली वी कैन फाउंड इन मीट, फिश, चिकन, और डेली रिकमेंडेड अलाउंस जो करता है 1.5 मिलीग्राम करता है। हेल्पफुल फॉर होता है हार्ट के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे हार्ट के लिए। तो विटामिन
कॉम्प्लेक्स 6 होता है और जो कि बी कॉम्प्लेक्स में आता है, और इसको हम पाइड्रोक्सिन, पाइड्रोक्सल एंड पाइड्रोक्सीमीन भी कहते हैं। एसेंशियल फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ एंड एड्स इन रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लूकोजन, सर्विस एज अ कैटालाइस्ट इन कन्वर्जन ऑफ ट्राइफॉन to nasine, help synthesize neurotransmitters such as serotonin and dopamine। अब हम बात करते हैं विटामिन B6 के फंक्शन के बारे में। टू मेक न्यूरोट्रांसमीटर विच कैरी सिग्नल्स फ्रॉम वन नर्वस सेल्स टू अनदर, प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, रेड ब्लड सेल्स एंड सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, कंट्रोल along with the vitamin B12 and vitamin B9 blood levels of homocysteine and amino acid that may be associated with होता है हार्ट डिजीज। नॉर्मल प्रोटीन। गाइस अब हम बात करते हैं विटामिन B7 के बारे में, जिसको हम बायोटीन भी कहते हैं। विटामिन B7 और बायोटीन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन H और कोएंजाइम R is a water soluble vitamins. Biotin is a coenzyme for carboxylase enzyme involved in the synthesis of fatty acid, isoleucine and valine and glycogenesis। अब बात करते हैं विटामिन B7 के डाइटरी सोर्स की। हमें कहाँ कहाँ से फाउंड हो सकता है? तो विटामिन B7 जो फाउंड होता है एग से, एयर से, कैलीफ्लेवर से, बनाना से, एंड देयर आर सो मैनी। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, इसमें आपको विटामिन B7 मिल जाता है। और डेली रिक्वायरमेंट जो होती है इसकी मैन और वुमेन में, मैन में जो होती है 100 माइक्रोग्राम होती है एंड वुमेन में होती है 200 माइक्रोग्राम। चिल्ड्रन में अलग होती है, इनफेक्ट में अलग होती है। तो ये अलग अलग जो रिक्वायरमेंट होती हैं इसकी। अब हम बात करते हैं विटामिन B7 के करेक्टर की। तो इसका करेक्टर क्या होता है? विटामिन C1 ऑल्सो कोल्ड बायोटीन, विटामिन H और विटामिन B8 इज ऑल कलरलेस वाटर सोल्यूबल मेम्ब्रेन्स ऑफ विटामिन B ग्रुप, कोएंजाइम इन सिंथेसिस ऑफ फूड ऑफ फैटी एसिड and amino acid. Biotin can only be the synthesized by bacteria, molds, yeast and eggs and by certain plant species. Source include liver, eggs, yolk, soy, flour, कैरल एंड यस्ट। तो इसमें मैंने आपको बताया विटामिन B7 के करेक्टर के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ विटामिन B7 के फंक्शन क्या होते हैं। तो एक्टिव प्रोटीन, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन हेयर, रूट्स एंड फिंगर नेल्स सेल्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ए विटामिन H supplement may help to the reduce muscle pain, produce fatty acid and amino acid, the building blocks of protein। अब हम बात करते हैं विटामिन B9 के बारे में। तो इसको हम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉलिक एसिड। विटामिन B7 इज ऑल्सो नाउन एज अ फॉलिक एसिड, इज फोलिकॉन एंड folate. It is a water soluble vitamins. It is a yellow crystallized substance। हम इसका डाइटरी भी हम देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ आ रहा है लेंटिन, पोर्टलेट बीन्स, चिकपेकेस, स्पिनच, ब्लैक बीन्स, वाइट बीन्स, रेड बीन्स, कोवेस। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक इसमें इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं। तो इन सभी में हम इजीली फाउंड कर सकते हैं विटामिन B9 को। तो हम अभी बताते हैं आपको विटामिन B9 के फंक्शन के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ RBC, ये सबसे पहले फॉर्मेशन करता है RBC का। फॉलिक एसिड इज कॉम्बिनेशन विद द विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योरेशन एंड नर्व। इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ डाइवर्जन ऑफ ऑल बॉडी सेल्स। हेयर एंड स्किन, इट इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ स्किन एंड हेयर। प्रेगनेंसी, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन एंड हर डेवलपिंग फीट्स। and folic acid improve the lactation and DNA synthesis, transfer of the single carbon units। अब हम बात करते हैं विटामिन B12 की, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है विटामिन B12। तो हम इसको इजीली फाउंड कर सकते हैं मीट, एग्स एंड मिल्क।
and vitamin B12. It is also called as a cobalamin. Vitamin B12 is complex organometric components called as a cobalamin, which is cobalt containing proxyrin. It is freely soluble in water. सोर्स होते हैं इसके विटामिन B12 इज मोस्टली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज अ मीट, शेलफिश, मिल्क, चीज एंड एग्स, clams, oysters, mussels, क्लीव्स एंड फिश एंड ऑक्टोर्स। अब हम इसके आपको बताते हैं करेक्टर क्या होते हैं विटामिन B12 के। विटामिन B12 का करेक्टर फर्स्ट जो होता है विटामिन B12 ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोबालामिन इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन विद अ की रोल इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ blood. The body can store vitamin B12 for year in the liver, involved in the folate metabolism, maintenance of the myelin sheath, and healthy red blood cells. To be absorbed, must be within the penetrated factor in the stomach. अब मैंने आपको बताया था विटामिन B12 के करेक्टर के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा विटामिन B12 के फंक्शन क्या हैं। इसका विटामिन B12 का फर्स्ट फंक्शन है विटामिन B12 इज़ यूज फॉर द बिल्डिंग प्रोटीन इन बॉडी फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। विटामिन B12 का सेकेंड फंक्शन है इज़ एसेंशियल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द माइलिन शीथ अराउंड द न्यूरॉन्स एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इट हेल्प्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गाइस मैं इस वीडियो में आपको दोनों टाइप्स के विटामिन्स के बारे में बता चुका हूँ। विटामिन्स फैट विटामिन्स कौन से होते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं। सो गाइस इस वीडियो को बनाने में आप नहीं जानते मुझे बहुत मेहनत लगा है। और गाइस कोई वर्ड्स की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो गाइस आप अपनी बुक से पढ़ें। बस ये मैंने एक अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है आपको। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। And thank you for watching my video.